दोस्तों जनवरी का महीना लगभग ख़त्म होने वाली है और अभी तक आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं। और जो फूल आ रही है दोस्तों, वो फूलों की साइज छोटी आ रही है, बड़ी बड़ी नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी गुलाब के पौधे में जो है बहुत बड़ी बड़ी साइज में फूल आएंगे और भर भर के फूल आएंगे। जैसे मेरे गुलाब के पौधे में बहुत सारे फूल आ रहे हैं दोस्तों, और भर भर के फूल, और फूलों की साइज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी है। ये जो खाद है दोस्तों, इस खाद को आप चाहे गमले में लगा के रखे हुए पौधा उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप ज़मीन में पौधे लगा के रखे हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस पौधे में अभी तक एक बार भी कलियां नहीं बनी है दोस्तों, उस पौधे में भी इसका जो है फूल और कलियां बनने लगेगी इस खाद के इस्तेमाल से। जैसे देख सकते हैं मेरे लगभग सारे ही पौधे में बहुत ही सुंदर जो है कलियां बन रही है, ये आप देख सकते हैं। और कलियां जो आएगी दोस्तों काफी बड़ी बड़ी साइज में आएगी। तो ये कौन सी खाद है दोस्तों और कैसे इसको बनाना है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा होता है यह एक सर्दियों में खिलने वाला पौधा होता है दोस्तों। सर्दियों का महीना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन पसंद के साथ साथ इस टाइम हमारे पौधे को जो है बहुत ही ज़्यादा खाद का आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों खाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अभी जो ये पौधा बहुत अच्छा ग्रोइंग पीरियड में रहता है और इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियां बनाती है। इसी की वजह से इस टाइम जो है ये गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे पहला काम अभी आपको अपने गुलाब के पौधे में क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पौधे में अभी तक एक बार भी फूल कलियां नहीं बना रही है तो आप पौधे को धूप में रखिए। क्योंकि दोस्तों अभी जो है पौधे को पूरा दिन भर का या 6-7 घंटे का धूप लगाना बहुत ज़रूरी होती है। ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों, इसको जितनी अच्छी मात्रा में अभी धूप लगेगी पौधा उतनी ही अच्छी मात्रा में जो है दोस्तों फूल और कलियां बनाएगी और फूलों की साइज जो होगी दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी। तो इसीलिए दोस्तों अभी आपको जो है गुलाब के पौधे को पूरा दिन भर के धूप में रखना है। दोस्तों दूसरा काम क्या करना, अगर आपका पौधा एक बार भी फूल आया हुआ है उसमें और फिर से ग्रोथ नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जो है दोस्तों पौधे की जो पुराने फूल है उस फूल को कट करके हटा देना है। क्योंकि जितने भी पुराने फूल होते हैं दोस्तों उसको कट करके हटा दीजिएगा तो उसी में फिर से नई ग्रोथ आएगी और पौधा फिर दोबारा फूल के लिए रेडी होगा। दोस्तों तीसरा काम आपको गुलाब के पौधे में क्या करना है, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों, अभी इस टाइम पौधे से फूल लेने के लिए आपको ये ध्यान देनी होती है दोस्तों, पानी का रिक्वायरमेंट जो होती है पौधे को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। क्योंकि इस टाइम जब हम गुलाब के पौधे में पानी देते हैं दोस्तों तो पानी जो है एक दिन के अंदर नहीं सोखती है, वो दूसरा दिन या तीसरा दिन के बाद ही हम पौधे में पानी डालते हैं। तो बहुत कोई जो होता है दोस्तों पौधे में रोज़ पानी देती है, क्योंकि रोज़ पानी इसलिए देते हैं कि पौधा कहीं उसका मर ना जाए। लेकिन रोज़ कभी भी गुलाब के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। रोज़ अगर पानी दीजिएगा दोस्तों तो क्या होता है, गुलाब का जो रूट होता है दोस्तों उसमें फंगस लग जाती है, धीरे धीरे रूट सड़ने लगता है। तो हमें कभी भी गुलाब के पौधे में अभी खास करके सर्दियों में रोज़ पानी नहीं देनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा होता है इसको खाद की बहुत जल्दी आवश्यकता होती है। तो आप गुलाब के पौधे में हो सके तो महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या तो फिर दोस्तों चाहे आप गोबर की खाद या तो जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है उसका भी इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि अगर इस टाइम आप महीने में एक बार कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पौधा है दोस्तों उसमें बहुत सारे फूल आएंगे, कलियाँ बनेगी और भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों ये जो खाद आप देख रहे हैं जिसे मैं वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी, ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये है सरसों। और अभी खास करके हमें सर्दियों में अगर सरसों खल्ली का खाद इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे पौधे में रिजल्ट होती है। ये जो सरसों होती है दोस्तों ये 2 तरह का होता है। ये पहला जो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे हाथ में, ये है सरसों के दाने, और दूसरा जो होती है दोस्तों वो सरसों खल्ली, जिसका तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है दोस्तों जिसे हम लोग खल्ली कहते हैं उसका। तो अगर आपके पास अभी खल्ली अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि सरसों की खल्ली में जो न्यूट्रिशन मिलता है दोस्तों उसमें जो पोषक तत्व होती है वो सारा आपको सरसों में भी मिल जाएंगे। तो ये जो सरसों होती है दोस्तों इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सरसों खल्ली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, उसे ऑनलाइन या फिर जो है तेल वगैरह निकलती है उस जगह पे आपको मिलेगा। लेकिन सरसों जो होती है दोस्तों ये हम सभी के किचन में अवेलेबल होती है। तो क्यों ना हम सरसों का ही खाद बनाएं। तो सरसों का खाद हमें कैसे बनाना है दोस्तों, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए सरसों का खाद आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों सरसों जो होती है उसे हमें मिक्सी में पीस लेना होता है। ये देखिए इस तरह से
ये जो सरसों के दाने होते हैं दोस्तों, हमें मिक्सी में इसको बहुत अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है, जिस तरह से मैंने बना लिया। ये देखिए, ये जो पाउडर है दोस्तों, आपको एक ही बार 100 ग्राम या 50 ग्राम सरसों को पीस के इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिए। जिस तरह से मैं की हुई हूँ आप देख सकते हैं। इसे मैं एक ही बार पीस के एक कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ और इसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, अगर आप चाहे तो इस सरसों के पाउडर को दोस्तों आप जो है सूखे ड्राई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। ये जो मिट्टी आप गीली देख रहे हैं दोस्तों, इसे 3 दिन के बाद ही, आज सुबह ही मैं इसमें पानी डाली हुई थी, तो उसका बाद में वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। तो गीली मिट्टी में इस खाद को हमें दोस्तों जो है भिगो के लिक्विड बना के नहीं देना है, इसे हमें जो है ऐसे ड्राई इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए 1 चम्मच के करीब है दोस्तों, इससे आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच के ही इतना लेना। ये देखिए 14 इंच के पॉट में आपको जो है 1 चम्मच लेना है और इस तरह से साइड साइड से आपको जो है भुरभुरा देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको मिट्टी से ढक देनी है। उसके बाद जब ये मिट्टी हल्की से सूख जाएगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, हल्का सा पानी दे देना है, ज़्यादा नहीं देना है, हल्का सा देना है, ताकि ये जो खाद हमने दिए हैं ये जो है भीग के पौधे के रूट तक पहुंच जाए। और अगर आप इसका लिक्विड बना के देना चाहते हैं तो लिक्विड आप किस तरह से बना के दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से एगो कंटेनर में लेना है और उसे 1 कंटेनर पानी में 1 चम्मच आपको भिगो के 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देनी है। उसके बाद दोस्तों आप जितना आप लिक्विड डाले हैं उससे 2 गुना आपको जो है पानी मिला के लिक्विड खाद को अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अच्छी गर्म खाद होती है, इसलिए आपको इस खाद का अभी इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।